Okay, so ladies and gentlemen, the recording has started, and my question is कि अगर आपको थ्रू अ कंसोल केबल किसी भी डिवाइस पे जाने की इजाजत नहीं है तो फिर कौन सा तरीका पॉसिबल है? मैंने दो तरीके बताए थे, दोनों इंप्लीमेंट करके बताए हैं। जी जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर रिमोटली सर हम उसको कनेक्ट करते हैं रिमोटली एसएसएच के जरिए, बिल्कुल हमने ये लास्ट क्लास में ये पढ़ा है। तो यही वो इस डॉक्यूमेंट में कह रहा है कि आप राउटर R1 कैन ओनली बी एक्सेस यूजिंग एसएसएच। सर वो टेलनेट भी होता है या वो कोई और चीज होता है? जी बिल्कुल, टेलनेट और एसएसएच मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि टेलनेट और एसएसएच दोनों का पर्पस एक है, लेकिन एसएसएच इज सिक्योर, दैट द रीजन मोस्टली इंप्लीमेंटेड। तो वो यही कह रहा है कि आपका यूजर नेम इसमें एडमिन है, एडमिन 01 है विद कैपिटल ए, और पासवर्ड है सिस्को 12345। तो कहता है राउटर R2 इज इन द ISP एंड इज नॉट एक्सेसिबल टू यू। कहता है राउटर 2 को यानी क्लाउड में जो वो है वो तो उसको तो ना आप फिजिकल केबल के साथ, कंसोल केबल के साथ भी नहीं जा सकते हो, एसएसएच भी अलाउड नहीं है, वो आपकी मलकियत नहीं है। हाँ, राउटर R1 तक आप फिजिकल केबल से, कंसोल केबल से नहीं जा सकते, लेकिन एसएसएच के जरिए अगर कोई इंटरफेस की चेंजेस चाहते हो तो कर सकते हो। बात समझ में आ गई? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए? यस सर। गुड। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए हैं तो फिर मैं चाहता हूं पैकेट ट्रेसर पे, और इस बात को साबित करता हूं कि वाकई वो सच, जो क्लाइंट है हमारा, कस्टमर है हमारा, वो सच बोल रहा है। मिसाल के तौर पे सबसे पहला जो टूल होता है हमारे पास ट्रबल शूटिंग में, वो होता है पिंग। कि आप PC1 पे जाएं और PC के डेस्कटॉप में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएं। अब आपको पता है सबसे पहला काम तो ये है कि जो PC1 का IP एड्रेस है चेक करें वो वाकई ठीक भी है कि नहीं है, पहला काम। तो कैसे? आपको पता है IP config/all। तो यहां मुझे पता चल रहा है कि मेरे IP, इस कंप्यूटर का IP एड्रेस क्या है, स्क्रीन पे नजर आ रहा है 172.168.1.3। Is it? With the subnet mask 255.255.255.0 and the gateway is 172.16.1.1. ऐसे देखते हुए फखर, दिलावेज, लुकमान, क्या आपको कोई गलती तो नहीं फील हो रही? ये सब कुछ ठीक नजर आ रहा है? अगर ठीक नजर आ रहा है तो टेबल को जरा देख लो फिर। जो टेबल इसने हमें पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट में, थोड़ा उस पे नजर ले जाओ। यानी कहने का मेरा मकसद है कि इस टेबल को भी सामने रख लो, इस टेबल को भी सामने रख लो, ये मैंने सामने रख लिया, और साथ साथ आप अभी जो हमने पिंग किया है इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, और थोड़ी सी प्रॉपर आंखों से, तेज आंखों से चेक करो कोई गलती तो नहीं है। अभी मैं इतना बताता चलूं कि मैं PC01 पे हूं, मैं PC01 पे हूं, सर 168 नहीं है सर, 16 है सर, ये 16 है। यस सर। इस वजह से ये दो डिफरेंट नेटवर्क्स में चला गया है। 168 तो आपको पता है कि इसका सबनेट मास्क क्योंकि 3 ऑक्टेट का नेटवर्क एड्रेस है, इसका नेटवर्क 172.168.1 है, जबकि इसका गेटवे जो है 172.16.1 है, टोटली डिफरेंट। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर दिलावेश, जो मैंने 17.7.7 अपने पास ओपन की है वो बिल्कुल डिफरेंट है इससे जो मैंने डाउनलोड की थी वहां से। 17.7.7 आपने डाउनलोड की है, वो डिफरेंट है। जी सर। अभी देख लेते हैं। अभी भी आई होप कि ये ओपन ही है मेरे पास। जी बिल्कुल है। मैं नेट अकेड में जाकर . 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
और चलें इसी को ओपन कर लेते हैं और ये सबसे आखिरी चैप्टर है हमारा, तो इस पे आ जाते हैं। और ये है आपका 17 चैप्टर। 7 में ट्रबल शूटिंग है। इसको मैं नीचे आके ये ओपन करता हूँ और इसके वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ। दिस इज 1777। यस, ये सिंपल वर्जन है उसका, जस्ट 2 पेजेस पे। चले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट भेज दूंगा और इसको भी करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ये सिंप्लीफाइड है, हमारा ज़रा ज़्यादा वो है, 4 पीसीज हैं तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये उसका सिंप्लीफाइड कोई वर्जन है जो कि सिर्फ 2 पेजेस पे मुश्तमिल है, लेकिन नो मैटर, काम हमें सीखना है। बाकी हम किसी भी नेटवर्क में फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। तो आप अभी इसको मेरी स्क्रीन से देखते जाएं और मैं आपको ये डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप के ऊपर अभी भिजवा देता हूं और आप ओपन कर लें साथ, अगर वहां से पढ़ना चाहते हैं तो आई प्रोवाइड यू, नॉट एन इशू। जी, तो आपको थ्रू यू, सॉरी ये तो सिर्फ एक हो गया है, ये जाना चाहिए था सबको। CCNE जी लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों को सबको मिल गया, तो आप उसको आप ओपन कर सकते हैं। ओके, सो लेट मी कंटिन्यू नाउ। ओके, लेट मी कंटिन्यू नाउ। तो एक चीज आपने देखी कि इसमें आईपी का मसला है, तो आपको चाहिए कि इसका आईपी ठीक करें, क्योंकि अगर आईपी ठीक नहीं कर रहे, अगर आप आईपी ठीक नहीं कर रहे तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। ये है मेरा, ये PC1, मैं यहां से मोर निकलता हूं और पिंग करता हूं अपने गेटवे को। तो मेरा गेटवे जो है वो क्या है, वो 172.16.1.1। जवाब नहीं मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा गेटवे है ही नहीं, मैं तो किसी और नेटवर्क में हूं, ये कोई और नेटवर्क में है। तो जब गेटवे मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा तो फिर मैं दूसरे लैंस में या वेब सर्वर पे नहीं जा सकता। तो बंदा सच कह रहा है, कोई इसमें झूठ की बात नहीं है। एग्रीड। देखें, 4 पैकेट भेजे, 4 के 4 लॉस हो गए, 100% लॉस है, which is too bad, which shows that the complaint of the customer is okay, perfect. ओके, तो अब इसका मतलब है कि पहला काम हमारा ये बना कि हम इसका आईपी तब्दील कर दें। इसके अलावा अगर आप चले ये मुझे बताएं कि यहां पे नेटवर्क्स कितने हैं, इस फिगर में नेटवर्क्स कितने हैं? सर 4 है जी, लुकमान ने कहा 4, दिलावेज ने कितने कहा?
सर 3. 3. फखर ने कितना कहा? फखर, आर यू हियर? 4. तो हम चले, आज डेमोक्रेसी मान लेते हैं। आज दो कि मैं बच्चों को कहता होता हूं क्लास के दौरान कि क्लास में आमरीयत चलती है, जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो क्लासरूम के अंदर नहीं होती, वो क्लासरूम से बाहर। तो क्योंकि 4 ट्रू भी है ना, इसलिए कहा। देखें, एक इंटरफेस ये है, अगर मैं इसके आईपी एड्रेसेस के आप व्यू में जाके प्रेफरेंस ऑप्शन में जाके प्रेफरेंसेस में जाकर और कहीं शो पोर्ट लेबल्स जी और ओके कर दें, तो अब आपको देखें इसके लिए वो भी नजर आ रहे हैं। एक इंटरफेस ये गीगाबिट 0/0 नजर आ रही है ना। एक इंटरफेस इस राउटर की है गीगाबिट 0/1 जो कि स्विच S2 के साथ लगी हुई है। एक गीगाबिट 0-0 जो कि स्विच S1 के साथ लगी हुई है। एक इसकी इंटरफेस सीरियल जो कि 0.0.0/0/0 है, वो इस आईएसपी के साथ लगी हुई है। इसका मतलब 3 नेटवर्क तो ये हो गए, और ये आईएसपी थ्रू ए फास्ट ईथरनेट पोर्ट इस स्विच के साथ, इस वेब सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो 4th नेटवर्क। तो टोटल कितने नेटवर्क हैं यहाँ पे? 4। इसलिए मुझे ये नेटवर्क पसंद आया कि इसमें काफी कुछ है, छोटा है लेकिन लर्निंग के लिए सब कुछ है। बात समझ आई? यस सर। यस सर. ओके। अगर ये अपने गेटवे को नहीं जानता, क्योंकि इसका गेटवे ये है ही नहीं, आपको पता है कि आप और आपका गेटवे एक ही नेटवर्क में होते हैं, और अगर आप इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो यहां से देख लें। आप देखें मेरा एड्रेस है, इस वक्त यूटी ने मुझे दिया हुआ है ये 10.137.12.34, और ये एड्रेस /22 का है। ये 52 बता रहा है कि 3 कम है। 252 लास्ट जो ये सेकंड लाइन पे दिखा रहा है, इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये /24 नहीं है। अगर 255.255.255.0 होता, इसका मतलब है कि 24 बिट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड द 8 बिट्स आर रिजर्व फॉर द होस्ट। लेकिन यहां पे 252 है, इसका मतलब कि पहले 2 बिट 0 हैं, अगले 6 बिट्स 1 है। एग्रीड और नॉट? क्योंकि पहले बिट की पावर 1 होती है, दूसरे बिट की पावर 2 होती है, तो ये 2 बिट्स बीच में से निकल गए हैं, जाया खत्म हो गए हैं, 0 हो गए हैं, बाकी तमाम 1s हैं। इसका मतलब है कि इसमें 10 बिट्स फॉर द नेटवर्क है, फॉर द होस्ट है। तो यू 2 की पावर 8 तक तो होता है, 2 की पावर 8 इज 256, 512, 1024। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क के अंदर 1024 होस्ट्स पॉसिबल है। बात समझ आ रही है दीशान? गुड। लेकिन दीशान, मैं शुरू में थोड़ी सी बात कर रहा था जी सर, दैट इज रिलेटेड टू यू, क्योंकि मुझे आपके बिहाफ के ऊपर आपके फ्रेंड ने मैसेज दिया कि ही इज इंटरेस्टेड इन द सेकंड कोर्स व्हिच इज स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल्स। सो इफ इट इज ट्रू, लेकिन अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है तो देन फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा। मतलब कभी क्लास ली कभी क्लास ना ली तो फिर फायदा खत्म हो जाता है ना। फिर तो वाकई ये यूट्यूब का कोर्स बन गया कि अगर आप चलें, अगर आपको लेक्चर की वो मिल भी जाती है जो कि हर एक की नहीं मिलती, तो इट विल बी नॉट फाइन। तो कोशिश करें कि अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं और आप मेरे साथ ऑनलाइन एक लंबा सफर में, लंबे रेस के घोड़े हैं मैं कहूँगा, तो फिर अपने नेटवर्क को, जैसे आपके दोस्त ने कहता है कि उसने पीटीसीएल ब्रॉडबैंड लगाया हुआ है, तो आप भी इतना आप खर्चा, टाइम, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है दीशान? ये सर मैं उस पे लगूं आज या कल, वो सर ठीक है, very उसका nice. बंदोबस्त हो जाएगा।
वो पिछले हफ्ते सर ठीक, कजन की शादी ठीक। उसमें था सर, बिल्कुल इसलिए ठीक। क्लासेस नहीं ली। तो आप देखेंगे ये मैं एक एक्स्ट्रा चीज आपको समझा रहा था कि इससे आपको पता चल रहा है कि आपका नेटवर्क का पार्ट कितना है और आपके होस्ट का पार्ट कितना है। लेकिन आप यहां पे भी देखें, गेटवे भी मेरे उसी नेटवर्क से है, 10.137.12.5। तो गेटवे और मेरा कंप्यूटर एक ही नेटवर्क का हिस्सा होना जरूरी है। जैसे देखिए ना, अगर आप उस घर में है ही नहीं तो घर का गेट आपका कैसा हो सकता है? ऐसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। गुड। अब आपके अंडरस्टैंडिंग Yes, के फर्दर इंक्रीज करने के लिए अगर मैं चला जाऊं इसी PC1 के ऊपर और वेब ब्राउजर खोल लूं, वेब ब्राउजर खोल लिया मैंने, और इसकी सर्च में जहां URL लिखते हैं, मैं URL लिखता हूं, क्या है? www.cisco.pka, यानी इस सर्वर का URL है www.cisco.pka। तो मैं इसको दे देता हूं www.cisco.pka, और मैं कहता हूं गो। भाई जवाब नहीं आ रहा, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका गेटवे ही गलत है, गेटवे और उसका रिलेशन ही गलत है। इसलिए मुझे यहां पे कुछ भी, इस जगह पे आप ये जूम करें कि सिंपल वेब ब्राउजर है, जैसे क्रोम, जैसे एज, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे फायरफॉक्स। तो बेसिकली इसके अंदर ये फैसिलिटी रखी गई ताकि आप उसके ऊपर लर्निंग कर सकें। तो मैं फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि पहला काम तो मैं ये करूं और इसको डॉक्यूमेंट करूं। इंपॉर्टेंट ये है कि इसको डॉक्यूमेंट करूं कि ये कंप्यूटर PC1 का एड्रेस ही गलत है, तो कैसे ठीक करूं? अगर आपने रियल कंप्यूटर पे करना है तो अभी मैंने आपको बताया है कि कहां से आप IP एड्रेस देते हैं, कल भी हमने इस पे काम किया है, उसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर की है। आसान तरीका यह है कि IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएं और यहाँ पे 168 की बजाय 8 को उड़ा दें, तो बन गया 172.16.1.3, और क्लोज कर दें। दोबारा PC1 पे आए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और अब पहले चेक कर लें कि वाकई ये बात दुरुस्त है, IPs ठीक हो गए हैं। ये देखें जी, IP config /all किया दोबारा, हाँ जी मेरा IP बिल्कुल दुरुस्त हो गया PCA का 1.3 16.1.3, गेटवे भी 16.1.1, गुड। अब अगर आप इसको पिंग करें अपने गेटवे को, अब अगर आप गेटवे को पिंग करें विच इज 172.16.1.1 एंड यू शुड बी हैप्पी, जी हाँ मैं गेटवे तक पहुंच रहा हूं, नॉट बैड। अगर गेटवे तक पहुंच रहा हूं तो लाजमी तौर पे मुझे इस स्विच, ये तो यहां पे मैं पहुंच गया ना, ये गेटवे गीगाबिट 0/0 तक मैं पहुंच गया। अब जेंटलमैन, अगर मैं इस राउटर की बजाय देखना चाहता हूं जो मेरे अपने नेटवर्क में है, वो तो ये दो हैं, क्योंकि अभी हमने कहा एक नेटवर्क ये है जिसमें PC01 और 02 है। मैं देखना चाहता हूं मैं PC2 तक भी पहुंच सकता हूं, जिसका IP एड्रेस है अकॉर्डिंग टू द टेबल इसका एड्रेस है 16.1.4, 172.16.1.4। यस, यहां भी कामयाबी, तो दो कामयाबियां मिल गई। अब मैं इसको क्लोज करके वेब ब्राउज देखता हूं कि अगर वेब ब्राउजर ओपन कर लूं और यहां पे मैं उसका URL, पहले URL लिखता हूं और फिर IP लिखता हूं, और दोनों में आपको उसका रिजल्ट दिखाता हूं। तो इसका URL है www.cisco.pka, और इसको कहता हूं गो। आना चाहिए, या आ गया, कहता है वेलकम टू Cisco पैकेट ट्रेसर। ये पेज इस वेब सर्वर के ऊपर लोडेड है, होस्टेड है, तो इसका मतलब मेरी कामयाबी है। इसका मतलब मैं इस PC से, अगर इस PC से, तो फिर PC2 से भी मुझे यहां आना चाहिए, अगर PC2 में कोई और गलती नहीं है तो। सो जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं ये करता हूं कि इसको खत्म करके दोबारा ऑन करता हूं और अब IP दे के देखता हूं ताकि DNS इसमें से बाहर निकल जाए।
मैं इसे कहता हूं 209.165.201.2 फिर करता हूं यस, अगेन आई रीच्ड, व्हिच मींस कि पीसी 01 सॉरी, इसके कस्टमर से मैंने अपने मसले उसके मसले रिजॉल्व कर दिए। गुड। नंबर 2, अब मैं वापस जाके ये भी देखता हूं कि अगर मैं इसको क्लोज करके वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे आऊं और दोबारा ipconfig/all करूं और डीएनएस को देखना चाहता हूं, क्योंकि लोगों की ये है कि जी जब से आपने डीएनएस तब्दील किया है, मसला ये आए हैं, तो मेरा डीएनएस एक आईपी वर्जन 6 का है, लेकिन क्योंकि मैं आईपी वर्जन 4 में हूं तो आई डोंट केयर अबाउट आईपी वर्जन 6। माय डीएनएस इज 209.165.201.3 which is basically DNS1। अगर इस टेबल जो आपके सामने मैंने शेयर किया हुआ है, इसको अगर आप देखें तो दिस इज DNS1। इसका मतलब इससे ये भी पता चलता है कि मेरा DNS1 भी ठीक है, मेरा गेटवे भी ठीक है, मेरा वेब सर्वर भी ठीक है, एवरीथिंग गुड, सम इशू रिजॉल्व। अब अगर मैं PC1 से PC2 को तो मैंने कर लिया, मैं PC A को या PCB को देखना चाहता हूं, ताकि अगर एक पैकेट यहां से आए, स्विच 1 पे आए, राउटर 1 पे आए, इसकी गीगाबिट ईथरनेट 00 से इसके 01 इंटरफेस के जरिए इनकी तरफ आता है या नहीं आता। ये भी पार्ट ऑफ द ट्रिक है, पार्ट ऑफ द वर्क है। तो इसका मतलब है कि मैं अब पिंग करूं, लेट इट बी PCA, और PCA का आईपी एड्रेस है 172.16.2.3, 172.16.2.3 एंटर करते हैं। होस्ट अनरीचेबल, इसका मतलब मसला है, एटलीस्ट इसका अपना मसला नहीं है, ये खुद ठीक है, मसला कहीं या तो PCA B में है या राउटर में है, कहीं मसला है, कहीं मसला है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने कामयाबी से कर लिया। अब इसको आप डॉक्यूमेंट कर लें, यानी 1-2-3 लाइनें अपने पास नोट कर लें, क्योंकि ये आपको अपने बॉस को रिपोर्ट करनी होगी कि आपने क्या किया, क्या मसला था, और आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, और आगे और कितने मसाइल हैं। अब चलें जब हम PC2 पे जाते हैं, PC1 को बंद कर देते हैं, क्योंकि PC1 के मसाइल हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। इसके डेस्कटॉप पे जाते हैं, लेट करें डायरेक्टली हम वेब सर्वर के ऊपर जाते हैं कि देखते हैं ये वेब सर्वर पहुंच सकता है। कहते हैं जी www.cisco.pka, कहते हैं गो, नहीं पहुंच सक रहे, मतलब है कहीं कोई ना कहीं मसला PC2 में भी है कि वो नहीं पहुंच सक रहा। तो इसके लिए अगेन अच्छा तरीका है कि प्रॉम्प्ट इसकी ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट, इसका भी ipconfig/all कर लें, ipconfig/all, बड़ी कीमती कमांड है। चेक करें लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका अपना आईपी एड्रेस एज पर द टेबल 172 PC2 की तरफ है, 172.16.1.4 है, विच इज गुड। गेटवे है इसका 172.16.1.11, ठीक है कि गलत है? जीशान, फखर, ठीक है कि गलत है? सर गलत है। गलत है, लेकिन छोटी सी टाइपो हुई है। क्या होना चाहिए जीशान, फुरकान, फखर? .1 होना चाहिए। इन दोनों का, PC1 और PC2 का गेटवे तो एक ही है, ये पोर्ट। तो एक पहले वाले के लिए तो 1.1 थी, दूसरे वाले के लिए 1.11 हो गई। गलती की हुई है, ठीक करो इसको। करते हैं, जब हमने गलती अपनी नजर आ गई तो हम खुश हैं, हम जाते हैं यहां पे और जस्ट एक 1 को रिमूव कर देते हैं।
एक 1 को रिमूव कर देते हैं और ये और इसको क्लोज करके दोबारा इसको देखते हैं वेब ब्राउजर को कि अब ये काम करता है www, क्योंकि आप एटलीस्ट होना ही, ये मैं गलत काम तरीका कर रहा हूं, सही तरीका ये होता है कि आप अपने से सबसे करीब जो है उसको चेक करें पहले। तो सबसे करीब आपका क्या है? गेटवे। तो गेटवे को चेक करेंगे। गेटवे से अब क्योंकि आपने गेटवे प्रॉपर दे दिया है 1.1, तो सही तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले स्टेप वाइज आगे जाएं। आप सब, सॉरी ये तो मैंने रियल वो खोल लिया, इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे ही मैं पहले इधर नहीं, गलत काम नहीं करता, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं और यहां पे लिखता हूं पिंग और पिंग करता हूं गेटवे को इसके, जो कि है 172.16.1.1। ये हमने 11 को 1 बना दिया है। 1.11 को हमने 1 बना दिया। अब चेक करते हैं कि दुनिया कायम है कि नहीं। यस, दुनिया कायम हो गई। इसका मतलब है कि लगता ऐसा है कि PC2 का मसला भी हमने रिजॉल्व कर दिया है, क्योंकि गेटवे तक एटलीस्ट ठीक है और ISP के राउटर्स तक तो हम ना हमें IPs पता है ना हम उनको उनकी तरह जा सकते हैं। एटलीस्ट हमें वो पता है, वेब सर्वर पता है। हम अब वेब सर्वर पे चेक कर लेते हैं। अब बनता है हमारा राइट कि हम इधर देखें www.cisco.pka, इंटर किया, आ गया। इसका मतलब इसका मसला भी हमने रिजॉल्व कर दिया है। गुड। इसके बाद हम IP से भी, इलाजी तौर पे जब URL से हुआ है तो IP से मस्ट होगा। हाँ, बाज़ औक़ात होता है IP से होता है और URL से नहीं होता, इसका मतलब DNS का मसला है। एनीहाउ, अब मैं इसको ऐसे मजे के लिए मैं इसको IP भी दे देता हूं 201.2 और गो कहता हूं, वही चीज वापस आ गई। अगर आपको इस पे शक है तो कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट कर दें वेब ब्राउजर को और यहां इसको IP दे दें 209.165.201.2। yes it works, yes it works। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं क्या करता हूं कि मैं PCA या PCB, ये वाला रास्ता तो ठीक हो गया कि मैं इंटरनेट के पास पहुंच रहा हूं, लेकिन मैं एक और जो लैन हमारे नेटवर्क में मौजूद है, मैं देखता हूं वहां भी पहुंच रहा हूं कि नहीं, क्योंकि ट्रबल शूटिंग कर रहा हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैं इसको कमांड देता हूं पिंग और PCA या B, जो मर्जी आपका दिल चाहे उसका IP दे दें 172.16.2.3 और 4, whatever you want। नो, इसका मतलब मसला यहां इस इंटरफेस तक आता है, इस सीरियल इंटरफेस से जाता है, लेकिन इस गीगाबिट इंटरफेस 0/1 में मुझे कोई फील होता है कोई गड़बड़ है, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। ओके, आगे बढ़ते हैं, PCA की तरफ जाते हैं। PCA जो कि थर्ड PC है, इसको ओपन करते हैं, इसके डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसके IPs को चेक करते हैं, IP कॉन्फ़िग के साथ /all करते हैं और देखते हैं कि इसका IP एड्रेस एज पर द टेबल 172.16.2.3 होना चाहिए, जो कि है, which is nice। सबनेट मास्क 255.255.255.0 होना चाहिए, जो कि है, नाइस। गेटवे इसका होना चाहिए 172.16.2.1, जो कि ये भी ठीक है। इसका मतलब कि मसला कोई कॉन्फ़िगरेशन का मसला PCA में नहीं है। ओके, अगर इसका नहीं है तो क्या ये अपने गेटवे को कर सक रहा है पिंग? अब हम इसके गेटवे को पिंग करते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें कोई मसला नजर नहीं आया। तो वो है 172.16.2.1। क्या जवाब आता है? रिक्वेस्ट टाइम आउट। जवाब नहीं आ रहा अभी तक, तो यही है। हाँ, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया। इसका मतलब कभी भी नहीं आया। ऑल 4 पैकेट लॉस्ट।
फिर एक दफा से दिल ना भरे, दोबारा कर लें, फिर आपको इसी तरह का रिजल्ट आना चाहिए, इसी तरह का रिजल्ट आना चाहिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पता ये चला कि कोई मसला पीसीए में तो नहीं है, लाजमी तौर पे कोई राउटर में कोई मसला, इस इंटरफेस में कोई मसला है। इवन आप पीसीए से बैठ के पीसीबी को पिंग कर लें, पिंग पीसीए में बैठकर पीसीबी जिसका आईपी एड्रेस है 172 एज पर द टेबल 16.2.4, हाँ जवाब आ रहा है। इसका मतलब स्विच तक बात दुरुस्त है, पीसीए पीसीबी से बात कर रहा है। खतरे और लाजमी तौर पे आईएसपी भी ठीक है, सर्वर भी ठीक है। खतरा कहां पे, गलती कहां पे फील हो रही है, अभी मुझे नहीं पता, फील हो रही है। वो कहते हैं ना छठी हिस्स बोल रही है, क्या बोलती है छठी हिस्स? सर राउटर में कोई प्रॉब्लम है। राउटर में कोई मसला है, जीशान फखर, राउटर में कोई मसला फील हो रहा है दिलावेज को। क्या करूं, राउटर पे जाऊं? राउटर कहता है, पहले ही उसने मुझे बता दिया है कि राउटर साहब पे जाने की फिजिकली कंसोल केबल से इजाजत नहीं है। उसने यहां पे क्लियरली कह दिया है कि R1 के पास आप जा सकते हैं सिर्फ थ्रू SSH। तो लाजमी तौर पे उस कंप्यूटर के जरिए जाऊंगा जो कि इस राउटर से कनेक्टेड हो, जो इस राउटर से कनेक्टेड हो। और वो अच्छी बात यह है कि PC1 और PC2 दोनों ने ये कहा हुआ है कि हम इसके पास जा सकते हैं, इस राउटर के पास हमने अपने पैकेट इसके जरिए आगे गुजारे हैं। इसका मतलब कनेक्टिविटी बिटवीन PC1 एंड PC2 इज देयर विद द राउटर R1। एग्रीड? जी सर। गुड। अब हमने पिछले उसमें भी ये काम किया, मैं PC1 और 2 में से किसी एक को खोल लेता हूं। तो जी मैंने PC1 को खोल लिया, इसके कमांड प्रॉम्प्ट पे गया और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद SSH करता हूं। हमने लास्ट क्लास में भी किया, कमांड है SSH-L, यूजर नेम उसने बताया हुआ है कि वो है admin01 विद कैपिटल ए, admin ADMIN01, और टारगेट क्या है, वो इंटरफेस, क्योंकि किसी एक इंटरफेस से मैं अंदर चला जाऊं फिर मैं राउटर की सारी इंफॉर्मेशन देख सकता हूं, चेंजेस कर सकता हूं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं। ये वो काम है जो कि आपने 4 साल यूनिवर्सिटी में क्लासेस में कई कोर्सेज लिए, लेकिन ये काम आपको नहीं सिखाया गया। तो अब आपको सीखने का मौका मिल रहा है, तो गेट द अपॉर्चुनिटी, अवेल द अपॉर्चुनिटी। तो किस इंटरफेस के जरिए मैं अपने इस PC1 मेरा इसके साथ मिल सका, जो कि गेटवे है PC1 का, उसके जरिए मैं इस राउटर में इंटर होऊंगा और फिर मैं राउटर की अंदर की चीजें देख लूंगा। तो अगर आप PC1 को देखें तो इसका गेटवे जो है वो 172.16.1.1 है। तो मैं अपना टारगेट बताता हूं 172.16.1.1, एंटर कर देता हूं। पासवर्ड मांग रहा है, डेफिनेटली पासवर्ड मेरे पास है, सिस्को 1 2 3 4 5। तो जीशान मैंने इसको सिस्को 1 2 3 4 5 पासवर्ड इंटर किया और इंटर कर दिया। गलत इंटर किया होगा? नहीं, गलत नहीं किया। वार्निंग आई। वार्निंग क्यों आई ये तो मुझे फखर बताएगा, और अगर फखर ने ना बताया तो फिर फखर बताएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है कि वार्निंग मुझे आई है कि जनाब, क्या वार्निंग आई है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस इज प्रोहिबिटेड। बड़ी जबरदस्त अच्छी बात है। ये मुझे वार्निंग क्यों आई है, कैसे आई है? दिशान के पास माइक है, दिशान बता दे। ही इज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ फखर। चले लुकमान बता दे।
शने दिलावेज बता सर दो। पर ये तो सर लॉगिन तो हो गया है सर जो सर। ऑथराइज्ड होंगे R1 सिर्फ R1 उनके हैश तो दिखा रहा है सर, लॉगिन हुआ है। जी लॉगिन हुआ है, लेकिन ये मुझे वार्निंग का मैसेज इसने दिया है, क्यों दिया है? सर क्योंकि ये सिर्फ जो ऑथराइज्ड होंगे उनके लिए होगा, जो आम लोग होंगे या आम यूजर्स वो ये नहीं वैसे आएंगे। सिर्फ MOTD वार्निंग है है। सर, एक्चुअल मतलब वो नहीं, सिर्फ मतलब वो टेम्पलेट है कि मतलब ये हर किसी के लिए नहीं है, सिर्फ बताने के लिए है। एक्चुअल में तो मतलब ऐसा वो वार्निंग नहीं है सर। नो लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज MOTD, मैसेज ऑफ द डे, बैनर। तो इस राउटर के ऊपर बैनर लगाया गया हुआ है कि कोई भी आए ये सर ये मतलब मैसेज दिखाने के पढ़े, लिए, ये सर बताने दिखाने के के लिए। लिए कि गलत अगर काम कर रहे हो तो सजा मिलेगी। तो दिस इज MOTD, हमने किया हुआ है MOTD, मैसेज ऑफ द डे, बैनर। तो ये बैनर के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप अनऑथराइज्ड यूजर हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो ये प्रोहिबिटेड है, गलत काम कर रहे हो। और लेकिन क्योंकि मैंने मेरा यूजर नेम और पासवर्ड दुरुस्त था, मैं इंटर हो गया। गुड। अब चंद कमांड्स में जो कि इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, लेकिन मैं यहां पे देना चाहूंगा राउटर के ऊपर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ बेहतर हो जाए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली कमांड मैं इसको देता हूं, शो की कमांड है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आईपी इंटरफेस भी दे सकता हूं, लेकिन फिर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंटर करें, डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए ये बता रहा है कि पहली इंटरफेस इस राउटर की गीगाबिट 0/0 है। हमें इस डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि इस राउटर साहब की एक इंटरफेस है गीगाबिट 0/0, जो कि PC1 और PC2 के साथ कनेक्टेड है थ्रू स्विच S1। और खुशी की बात यह है, और लगता भी ये है ट्रू, कि ये अप है, कनेक्टेड है, और इसका आईपी एड्रेस है 172.16.1.1, और सबनेट इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये है 255 तो विच मीन सारी बातें यहां पे दुरुस्त हैं। इसकी दूसरी इंटरफेस पे अगर जाना है तो हम यहां इंटर प्रेस करें या हम स्पेस बार प्रेस करें, तो ये हम अब आ गए गीगाबिट इंटरफेस 02 पे, 01 पे सॉरी, जो कि इस प्रोग्रामेटिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। इस गीगाबिट 0/1 का आईपी एड्रेस है 172.16.3.1/24। जीशान, कोई मसला तो नहीं है? ठीक है बात। जीशान, कोई मसला तो नहीं है? बात ठीक है? क्या ख्याल है आपका? चलें, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, फिर वापस यहां पे आऊंगा। ये जी उसके बाद अभी मैं गीगाबिट 0/1 मुझे नजर आ रही है। मैं इसके बाद लाजमी तौर पे ये दोनों इंटरफेसेस कवर हो गई। फिर उसके बाद सीरियल इंटरफेस नजर आएगी। ये सीरियल इंटरफेस वो भी आप है, अल्दो गीगाबिट ये भी इंटरफेस भी आप है ग्रीन, अल्दो के रियल नेटवर्क में आपको ये ग्रीन एरोज नजर नहीं आएंगे, तारों पे तो एरो नहीं होते ना, लेकिन ये तो सिमुलेशन है इसलिए हमें नजर आ रहा है। तो ये अप है, आईपी एड्रेस इसके ये हैं, तो लाजमी तौर पे इसमें मुझे शक नहीं है, क्योंकि इसके जरिए मैं वेब सर्वर के पास गया हुआ हूं, तो यहां पे मसला मुझे नजर नहीं आता। इसके अलावा ये तो डिटेल में मुझे नजर आया। यहीं पे अगर आप इसको ब्रीफ कर दें, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, और इंटर कर दें, कि अब मुझे जरा इजी वे से नजर आ गया, ज्यादा डिटेल्स मुझे अभी नहीं चाहिए। तो कहता है एक इसकी इंटरफेस है गीगाबिट 0/0, जो कि PC1 और 2 के साथ कनेक्टेड है, और इनका गेटवे ये है 172.16.1.1। मैनुअली अप किया गया हुआ है, प्रोटोकॉल भी अप है, ओके है, बी हैप्पी, नो प्रॉब्लम। गीगाबिट 0/1 पे आ जाएं, अप है, ओके है, एड्रेस ये है 172.16.3.1। कोई मसला तो नहीं है लुकमान? नो सर नहीं। बिल्कुल जी, ठीक कहा सर आपने। है। क्या
जी दिलावेज। सर 3 की जगह 2 है। Oh yes, you predicted rightly. टेबल को देखो, it should be 2.1. तो ये तो छोटा नजर आ रहा है बहुत हमें ये अगर इसका साइज में चले, मैं देखता हूँ कि इसका साइज हम बड़ा कर दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मेथड तो है लेकिन मैं इसको देख लेता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ, नॉट एन इशू जी। सॉरी ओके, आई एम हियर। तो मसला हमें नजर आया कि इसकी इंटरफेस को गलत आईपी, क्योंकि आपने अभी मैं पीसी ए पे बैठा हुआ हूं और मैंने एसएसएच किया हुआ है, तो मुझे एक गलती नजर आई कि इस इंटरफेस का एड्रेस क्योंकि जो इसके यूजर्स हैं उनका नेटवर्क एड्रेस और इसका नेटवर्क एड्रेस सेम होना चाहिए। और अगर टेबल को अगर मैं आपके सामने रखूं तो पीसी ए और पीसी बी को अगर आप देखें तो इनके एड्रेस 2.3 और 2.4 है। तो लाजमी तौर पे गेटवे भी 2.1 और 2.1 है, लेकिन यहां पे गलती से आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने, वर्कर ने 2.1 की बजाय गलती से 3.1 किया हुआ है। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसको चेंज करना चाहिए हमें, ट्रबल शूटिंग तो इसको ही कहते हैं। तो हम आप इसको ठीक करते हैं। कैसे ठीक करते हैं? हम इस वक्त R1 पे हैं। किसको ठीक करना है? लिख लो अपने पास, गीगाबिट ईथरनेट 0/1 को ठीक करना है। गीगाबिट ईथरनेट का आईपी एड्रेस तब्दील करना है, इंटरफेस का 172.16.2.1 बनाना है। इसके लिए मैं सबसे पहले जाऊंगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में, CONF PR। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, मेरा प्रॉम्प्ट बदल गया फ्रॉम दी हैश टू दी कॉन्फ़िग हैश। अब मैं उस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के मोड में जाऊंगा जिसमें मैंने तब्दीली करनी है दीशान और फखर। तो मैं यहां पे कमांड लिखता हूं इंटरफेस। कौन सी इंटरफेस? गीगाबिट की कौन सी? 0/1 कर देता हूं। देखें मेरे इंटरफेस का प्रॉम्प्ट एक बार फिर बदल गया। अब config-if हो गया। if का मतलब इंटरफेस। अब कोई भी चेंज मैं करूंगा वो इस इंटरफेस 0/1 पे तब्दीली आएगी। अब क्या कमांड दूं? हमने लास्ट टाइम भी दी थी। आईपी एड्रेस, क्या एड्रेस होना चाहिए? 172.16.2.1। सबनेट मास्क क्या होना चाहिए? 255.255.255.0। बस इंटर कर देते हैं। ये ऑलरेडी अप है तो नो शटडाउन की जरूरत नहीं है। अदरवाइज नॉर्मली हम नो शटडाउन की कमांड देते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन यहां से एग्जिट करता हूं, यहां से भी एग्जिट करता हूं और अब जो आपको दिखाना चाहूंगा शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अब देखिए क्या हो गया है, इधर क्या हमने जो तब्दीली की है वो हुई है? यस हुई है, और बाकी चीजें उसी तरह अप हैं जैसे कि अप होनी चाहिए। अब चेक करते हैं कि क्या PC1 पे बैठ के, अभी तो मैं कहां पे हूं? मैं बैठा PC1 पे हुआ हूं, काम मैं राउटर R1 पे कर रहा हूं थ्रू SSH। तो यहां से एग्जिट करते हैं, यहां से एग्जिट करते हैं। क्या जवाब आया? कनेक्शन टू दिस क्लोज्ड, यानी कि राउटर ने हमारा ये कनेक्शन, हमने उसे कहा एग्जिट करना हो, उसने हमारे साथ कनेक्शन तोड़ दिया। हम भी यही चाहते थे। अब मैं सी प्राउंड पे आ गया हूं, मतलब मैं पीसी 01 पे आ गया हूं। अब मैं यहां से पीसी ए और बी को, इवन मैं उस इंटरफेस को जिसका में मसला था उसको पिंग करता हूं। पहले उस इंटरफेस को करता हूं पिंग 172.16.2.1।
Yes, it is responding. Good. अब मैं पीसी ए को करता हूं जिसका आईपी एड्रेस है 2.3 2.3। इसने भी जवाब दे दिया। गुड, हमारा मसले रिजॉल्व हो रहे हैं, सारे पैकेट का जवाब आ रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं इस मशीन पे बैठ के, फॉर एग्जांपल पीसी ए पे बैठ के यहां से चेक करता हूं कि क्या ये अपने गेटवे को पिंग करता है। पहला स्टेप जो कि है 172.16.2.1 जी बिल्कुल गेटवे तक पहुंच गए। अगर गेटवे तक पहुंच गए तो फिर हम इसको भी देखते हैं, राउटर सॉरी वेब सर्वर को। तो इसके लिए अगेन मैं इसको कैंसिल करता हूं, वेब ब्राउजर ओपन करता हूं, यहां पे दोनों तरह से चेक करता हूं। एक यूआरएल लिखता हूं www.cisco.pka, तो यस सक्सीड। इसी तरह नंबर 2 पे जाता हूं, यानी इसी से बैठ के थ्रू आईपी करके देखता हूं, डेफिनेटली विल वर्क, विच इज 209.165 .201.2। यस इट इज रिस्पॉन्डिंग। अगर आपको शक है कि नहीं ये तो पुरानी FIFO है, इसको मैं कैंसिल करता हूं, दोबारा खोलता हूं ब्राउजर को, इसको यही आईपी एड्रेस देता हूं, कहता हूं गो, जवाब आ गया। इसका मतलब पीसी ए पे भी मसले रिजॉल्व हैं, ठीक हैं। फिर अब आखिरी चीज रह गई है कि पीसी बी से भी मैं ये चेकिंग कर लूं। ये तो मैंने पीसी ए से की ना, पीसी बी पे भी यूजर बैठा हुआ है, इससे भी चेकिंग कर लेते हैं। पहले हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, पहले हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, इसके बाद ये नहीं, उसके बाद इसके भी गेटवे को चेक करते हैं। पिंग गेटवे है 172 डॉट, और अगर आप इसका गेटवे देखना चाहते हैं तो आप ipconfig/all करें, आपको इसका अपना आईपी एड्रेस, इसका सबनेट मास्क, इसका गेटवे और इसका डीएनएस सब दिखाई दे रहे हैं, चारों चीजें नजर आ रही हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं पहले इसके गेटवे को पिंग करता हूं, पिंग 172.16.2.1 सक्सेस। इसका मतलब यहां तक बात मेरी दुरुस्त है। अगर यहां तक दुरुस्त है तो मैं इसके साथी को भी चेक कर लेता हूं। इसका साथी था 2.3, वहां से भी आ रहा है, एक और गुड साइन। अगर इसका मतलब है कि इस स्विच के जरिए कोई मसला नहीं है। अब साथ जो इसका दूसरा नेटवर्क है इसको भी चेक कर लेते हैं, जिसका आईपी एड्रेस है 172.1.1.3, यहां से भी सक्सेस। इसका मतलब पीसी बी से बैठ के राउटर के जरिए मैं इस तक भी पहुंच आया, दैट इज अगेन गुड। अब आखिरी चीज है कि मैं ये वर्ड के साथ जब गया हूं तो ये ठीक है, इसके लिए मैं वेब ब्राउजर को एक दफा फिर ओपन कर लेता हूं, यूआरएल लिखता हूं, जो कि पहले आईपी से चेक करता हूं। तो आईपी है हमारे वेब सर्वर का, वो है 209.165.201.2। गो करता हूं, यस गुड, सारी चीजें प्रॉपर नजर आ रही हैं। आखिरी काम भी कर लेता हूं, यूआरएल दे के देख लेता हूं, इसको एक दफा फिर स्टॉप करता हूं, क्लोज करता हूं सारी, दोबारा स्टार्ट करता हूं वेब ब्राउजर को और ये देता हूं www.cisco.pka। तो जवाब नहीं मिला, जवाब नहीं आया। क्या वजह हो सकती है लुकमान? ये आपके सामने
पीसीबी को मैं ओपन कर लूं, ये पीसीबी है, इसको यहाँ से कैंसिल करके कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए आपको दिखाऊं। बाकी सारी चीजें तो जबरदस्त माशाल्लाह हो गई, लेकिन एक चीज ने हमें खफा कर दिया कि थ्रू मैंने यूआरएल दिया पीसीबी से, मैं इस वक्त पीसीबी पे हूं, काम नहीं हुआ। क्या वजह हो सकती है लुकमान जीशान? आसान सा जवाब है, डीएनएस को देखो। इन बाकी सब का डीएनएस 1 था, इसका जो एड्रेस दिया गया है डीएनएस का, वो डीएनएस 2 का दिया गया है, और डीएनएस 1 ने सबके लिए प्रॉपर काम किया है। इसका मतलब है कि इसका डीएनएस का अगर मैं नंबर 1 दे दूं तो मसला रिजॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि डीएनएस किसमें, आईएसपी में है, तो आईएसपी को मैं बता दूं तुम्हारे डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन में मसला है, क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं जाके उसको देख सकूं कि वहां डीएनएस का क्या इशू है। लेकिन कम से कम ये मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने कंप्यूटर का डीएनएस 2 से उठा के उसको डीएनएस 1 पे ले आऊं। और यहां से अगर आपको इस डॉक्यूमेंट नजर आए, तो जो कि अब नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे है, 1 का एड्रेस है 201.3 और 2 का एड्रेस है 201.4। तो इसका मतलब जस्ट अगर उसको 3 कर दिया जाए तो एक्सपेक्टेड ये है कि मसला रिजॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मैं इसके पीसीए में जाता हूं, यहां पे इसका डीएनएस की वो दी हुई है, मैं इसको 4 से 3 किया, एड्रेस तब्दील किया, चीज हो गई। अब मैं जाता हूं वापस डेस्कटॉप के ऊपर और वेब ब्राउजर पे ऊपर, और यहां पे देता हूं www.cisco.pka 2। I got it. So it means I resolved all the issues. Only thing which I have to do, I have to escalate the issue to the ISP people. Gentlemen, I don't have control on your DNS2, but there is some issue of configuration at your end. I have resolved my problems, no problem. I don't have any problem in my network now. Do you agree with me or not? Yes, sir. Nice? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाइस। तो आज का लेक्चर, आज की क्लास का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको इन चीजों से एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम, कि अगर कल आप किसी भी इदारे में काम कर रहे हो एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो ट्रबल शूटिंग इज वन ऑफ दी योर ड्यूटी। आप ये नहीं कह सकते ये मेरा काम नहीं है। और आज हमने एक ऐसा नेटवर्क लिया जिसके अंदर 4 नेटवर्क्स थे, स्विचेस भी थे, राउटर भी थे, आईएसपी भी थी, वेब सर्वर भी था, एंड वी प्लेड विद देम एंड आई होप वी लर्नड इट। इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं कल सुबह आपको इसकी वीडियो भी प्रोवाइड कर दूं, एंड लुकिंग एट दिस वीडियो you have the document, practice on it, and I hope you will learn how troubleshooting is implemented in real networks. है कोई क्वेश्चन? ज़ीशान, फखर, लुकमान, दिलावेज? No, sir. No, sir. No, Clear है. सो अगर नहीं है तो आई स्टॉप हियर। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट एट आई शुड प्लान ए क्लास विद यू। मैंने शुरू में बताया कि आज की क्लास भी मैंने मिस हो सकती थी, लेकिन मैंने मिस होने से नहीं दी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आपका कोर्स जल्दी ख़त्म हो, लेकिन समझ के ख़त्म हो, ये नहीं कि गुजर जाए। गुजरने के लिए तो 4 साल की डिग्री भी गुजर गई। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, और उस वक्त तक आप एटलीस्ट इस डॉक्यूमेंट से और इस चीज़ों से गुजरीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई विल से अल्लाह हाफिज टू यू, एंड दिलावेज 9 o'clock पे you will get a link for your cyber security class. Okay, sir. So thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir.